आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के तीसरे टाइप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के पहले दो वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। तो तीसरा काइंड से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि कोई काम अभी जस्ट कुछ टाइम के पहले, कुछ समय के पहले खत्म हो चुका है। जैसे कुछ जस्ट हाल ही में कोई काम खत्म हुआ है, जस्ट कुछ समय पहले ये काम खत्म हुआ है, जो खत्म हो चुका है, वैसे काम को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पढ़ते हैं। तो इस टेंस को पहचानने का कुछ तरीका होता है। इस टेंस को पहचानने का तरीका ये होता है कि पहचान ये होता है कि मेन वर्ब टेंस है तो टेंस में मेन वर्ब आएगा जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं। तो मेन वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है इत्यादि रहता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, था, कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही था, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, या है, ये है इत्यादि रहता है। जैसे एग्जांपल, वह मेरी मदद कर चुका है, मैंने इस काम को पूरा कर लिया है, कर चुका है, ऐसा रहेगा। तो इस टेंस को बनाने का तरीका होता है। इस टेंस को बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज या हैव का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब थ्री का यूज़ होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आता है। पहला सेंटेंस हमारे एग्जांपल में था कि वह मेरी मदद कर चुका है, तो वह का सब्जेक्ट सी हो गया, वह के साथ एक्सिलेटरी वर्ब हैज का यूज़ होगा। मदद कर चुका है, मदद करना का वर्ब होता है, मीनिंग होता है हेल्प, तो हेल्प का वर्ब थ्री फॉर्म होता है हेल्प, तो ही हैज़ हेल्प मी। उसके बाद है मैंने इस काम को पूरा कर लिया है, तो मैंने आई के साथ एक्सिलेटरी वर्ब हैव का यूज़ होता है, पूरा करना, फिनिश, उसका वर्ब थ्री फॉर्म होगा फिनिश्ड दिस वर्ब। तो ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़ होता है, सिंपल सेंटेंस का यूज़ होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब थ्री का यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे या प्लूरल नेम रहे तो उसके साथ हम हैव, ही, सी, इट या सिंगुलर नेम रहे तो उसके साथ हैज का यूज़ करते हैं। अब आता है इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं। तो आपको पहले भी बता चुके हैं वीडियो में पहले भी कि नॉट जो है वो हमेशा सेंटेंस के एक्सिलेटरी वर्ब के बाद आता है। तो इस सेंटेंस में एक्सिलेटरी वर्ब हैज हैव का यूज़ हो रहा है, तो नॉट का प्लेस जो होगा वो हैज हैव के बाद होगा। आफ्टर हैज हैव के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जांपल्स, वह यहाँ अभी तक नहीं आया है, वह नहीं आया है, तो वह नहीं आया तो ही हैज़ नॉट कम। यहाँ का हियर अभी तक, येट। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया है, तुमने नहीं दिया है, तो यू हैव नॉट हुआ, यू हैव नॉट गिवन मी एनीथिंग। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। तो इसका प्रेजेंट टेंस का नोट में है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ होता है। नॉट हमेशा एक्सिलेटरी वर्ब के बाद आता है। अगर हैज और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हैजंट लिखते हैं, हैव प्लस नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हैवंट का यूज़ होता है, राइट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो काइंड्स का होता है, एक यस नो क्वेश्चन सेंटेंस होता है और दूसरा होता है WH क्वेश्चन सेंटेंस या डायरेक्ट क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। यस नो क्वेश्चन सेंटेंस के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि यस नो क्वेश्चन सेंटेंस हमेशा एक्सिलेटरी वर्ब से स्टार्ट होता है। तो सेंटेंस का जो एक्सिलेटरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। तो हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम हैज या हैव का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब थ्री, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, क्या तुमने परीक्षा दी है, तो तुमने परीक्षा, तुमने यू के लिए हम हैव का यूज़ करेंगे, हैव आगे आएगा, हैव यू टेकन द एग्जामिनेशन। क्या उसने इस काम को पूरा किया है, तो उसने का ही होगा, ही के लिए हैज का यूज़ होता है, तो हैज ही एक पूरा करना का फिनिश, उसका वर्ब थ्री फॉर्म फिनिश होगा, हैज ही फिनिश दिस वर्क, ठीक है। इसका नोट्स में यहाँ पे लिख चुके हैं। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। वैसे ही WH क्वेश्चन सेंटेंस होता है। तो WH क्वेश्चन सेंटेंस में WH वर्ड को पहले रखा जाता है, उसके बाद एक्सिलेटरी हैज हैव यूज़ होता है, फिर सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब यस नो क्वेश्चन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वही रहेगा, सिर्फ उसके आगे WH वर्ड आ जाएगा। तुमने मुझे कब बुलाया है, तो कब क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है, सबसे पहले इसको लिख देंगे कब का, व्हेन। उसके बाद इसको हाइड करेंगे, बचेगा तुमने मुझे बुलाया है। तुमने मुझे बुलाया है तो तुमने यू के लिए एक्सिलेटरी हैव होता है, तो व्हेन के बाद हैव का यूज़ होगा, व्हेन हैव यू कॉल्ड मी। वो मेरे साथ दिल्ली क्यों गया है, तो वह क्यों गया है, तो क्यों का वाई सब्जेक्ट है, तो वह के लिए ही होगा, ही के लिए हैज का यूज़ होगा, वाई हैज ही कम टू दिल्ली विद मी। इसका नोट है कि कहाँ कैसे कैसे इसका यूज़ किया जाता है। इसका नेगेटिव सेंटेंस का भी बनता है। यस नो क्वेश्चन सेंटेंस नेगेटिव भी बनता है। तो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्लेस लगाएंगे, नॉट का यूज़ होगा, तो नॉट का यूज़ होगा वो या तो आप हैज के बाद नॉट रख सकते हैं या सब्जेक्ट के बाद नॉट रख सकते हैं। वैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन सेंटेंस या WH क्वेश्चन सेंटेंस भी नेगेटिव बनेगा तो हैज के बाद नॉट रख देना या सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देना। नॉट का प्लेस या तो हैज के बाद होगा या सब्जेक्ट के बाद होगा। इस प्रकार से आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन बना सकते हैं।